सामान्य भावाचरण है ये, जो हम पिछले कुछ दिनों से लेकर आज भी कर रहे हैं। यानी अभी जो अनुभैया ने कहा, वृक्षारोपण एक महाअभियान। दीदी नीलम आनंद जी के जन्मोत्सव पे साहब श्री ने कहा कि जो वो चाहती थी, जो वो चाहती रही हैं पूरे जीवन और आज भी जो चाहती हैं, आप जब वो दीजिएगा उनको, तभी ना उनके लिए सच्चा उपहार होगा। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, सच्ची कृतज्ञता यही होगी। तो आज के दिन भी हम लोगों ने पूरे भारत और विश्व के किसी भी कोने में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया। सभी जगहों के गुरु भाई गुरु बहन किसी न किसी नए व्यक्ति से महादेव की बात कर रहे हैं। इस पल में भी कितनी घोषणा से ये वातावरण, ये माहौल गुंजायमान हो रहा होगा अभी, और हो रहा है उस तरफ कि आज से और अभी से इन्होंने महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाया है। इनके नाम की सूचना हम शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य को संप्रेषित करते हैं, और जागा जागा महादेव का ये गूंज, ये जय घोष शिव की, जो साहब ने चाहा, जो दीदी ने चाहा, एक सामान्य भावाचरण ही है। एक ऐसा आचरण जिसमें भाव शामिल है। जब हम एक पौधा लगाते हैं और उसकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं, तो हमारा हृदय भी मुरझाने लगता है। लेकिन वही अगर उसमें नए पत्ते आने लगते हैं, फूल और फल आने लगते हैं, फूल आता है उसमें जो हमने लगाया है, लेकिन दिल हमारा प्रफुल्लित होता है, खुशी हमको मिलती है। कोई दूसरा महादेव की तरफ चलता है, कोई और बोलता है मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है, मन हमारा आनंदित होता है। यही विधा साहब श्री ने दी है, और जीवन भर माँ नीलम आनंद जी ने यही सिखाया कि जो दूसरों को दोगे वही पाओगे। जो दीजिएगा, महादेव दीजिएगा तो क्या पाइएगा। किसी के अंधेरे घर में दिया में रोशनी लेकर आप किसी के घर के अंदर अगर प्रवेश करिएगा और आपके हाथ में वो दिया होगा जिसमें रोशनी है, तो उस घर के अंधेरे में आप क्या लेकर जाइएगा? रोशनी। और जब वहां से लौटिएगा तो आपके हृदय में भी वही रोशनी होगी, दुगुनी। कोई अगर महादेव की तरफ बढ़ाता है तो खुद भी महादेव की तरफ बढ़ता है। साहब और दीदी के इस संकल्प के साथ आज करोड़ों शिव कैसे से चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और लगभग सभी की मनसा यही होती है कि शिव की स्थापना हो किसी के भी दिल में। हम अपनी दीदी नीलम आनंद जी को वही दे सकते हैं जो वो चाहती हैं, शिव शिष्यता का उपहार, और इस धरती पे हरियाली, सांस लेने की क्षमता मिले, प्राणवायु प्रवाहित हो धरती पे भी, और प्राण मंत्र शिव का गूंजे हमारे प्राणों पे भी। यही माने चाहा है हमेशा। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, अनगिनत, लेकिन वो बातें, वो उनकी बोली हुई हर बात गूंजती ही रहती है। शब्द मौन हो जाते हैं। बोलने में थोड़ा ये लगता है कि अगर उनका जन्म ना होता, साहब और दीदी का जन्म ना होता, यहाँ शिव तो गुरु थे, हमारे ना होते, अगर उनका जन्म ना होता, इस शरीर में वो उतरे ना होते, उनके मुख से सुनकर हमने इन कानों से सुना ना होता, तो महादेव तो हैं लेकिन इतने सूक्ष्माति सूक्ष्म हैं कि न हम उनको देख पाते हैं, न सुन पाते हैं। अगर शरीर में वो न उतरे होते तो आज हमारे दिल में शिव नहीं धड़कते। हम सभी शिव शिष्यों का मन कृतज्ञ है अपने साहब और दीदी के लिए, जिन्होंने शिव शिष्यता का दिया जलाया है, और इस दिए से, एक दिए से असंख्य दिए जल रहे हैं, जलते जा रहे हैं। महादेव की दया, साहब दीदी का आशीर्वाद। हमेशा उन्होंने कहा मैं अनाधिकार ही आशीर्वाद देता हूँ। अधिकार तो है ही उनको, प्रेम तो अधिकार लाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अनाधिकार ये आशीर्वाद देता हूँ कि आपका जीवन शिवमय हो,
शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा, मेरे गुरु शिव के सामने मेरा ये साष्टांग, मेरी प्रार्थना है कि हम सभी का मन शिव की दया की अतल गहराइयों में समाहित ही होता रहे, डूबता ही रहे। प्रेम डूबने की विधा है, ये दर सर झुकाने की जगह है। यहाँ अकर और अहंकार जैसा कुछ भी नहीं है। जो लेकर आप आए हैं उससे दुगुना लेकर लौटिए, इसी की कामना अपने साहब दीदी से करती हूँ। और आप सबका बहुत आभार भी है कि इस अव्यवस्था में, जिसमें हम लोग बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, अक्सर नहीं दे पाते हैं, और मन दुखी तो होता है, लेकिन एक तरफ ये भी लगता है कि शिव के शिष्यों के लिए क्या व्यवस्था, पूरी धरती उनकी जगह है, पूरा आकाश ही उनकी छत है। तो जहां जगह मिली है सब कुछ बैठ गए हैं, लेकिन हम लोग को तकलीफ हो रही है कि आपको वो व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं जो हम लोग देना चाहते हैं, जो साहब और दीदी देना चाहते हैं। लेकिन जब महादेव की बात उन्होंने शुरू की थी तो इसी जमीन पे अखबार बिछाकर घास के मैदान में बैठकर साहब और दीदी ने महादेव की बात शुरू की थी। अगर नहीं शुरू की होती तो लोग महादेव के तरफ नहीं चल पाते, सामान्य और अति सामान्य लोग नहीं चल पाते। आज चल रहे हैं, ये उन्हीं की दया, उन्हीं का आशीर्वाद है। मंडल सर लगातार महादेव के काम में इस उम्र में भी जिस जज्बे के साथ चलते हैं, अनुकरणीय है। शिव के शिष्य का हर आचरण अनुकरणीय है। हम सभी यही संकल्प लेते हैं कि इस जीवन के अंतिम क्षण तक हम अपने साहब और दीदी के प्रति कृतज्ञ रह सकें। उन्होंने जो दुनिया बनाई है उस दुनिया की एक इकाई है, हम एक अंश हैं, लेकिन सब मिलकर एक हो गए हैं। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, आकाश तो एक ही है। झिलमिल झिलमिल रोशनी है हमारी, सबकी अलग अलग है, सबका दिया अलग अलग है, लेकिन रोशनी तो सबकी एक ही है। कोई चांदी का है, कोई सोने का है, कोई मिट्टी का है, लेकिन रोशनी चांदी, सोने और मिट्टी की नहीं होती। जो रोशनी है उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। बेशकीमती है शिव की शिष्यता, और बेशकीमती है साहब और दीदी। हम सबों के लिए साहब दीदी बैठे हैं हमारे सीने में, हमारे दिल में, और हम उन्हीं के प्रति कृतज्ञ हैं। महादेव की दया बनी रहे और आप सब, हम सब मिलकर इस संकल्प को पूरा करें। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। अभी बरखा जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि आपको तकलीफ हो रही हो कि हाँ व्यवस्था का अभाव है। तो साहब की एक बड़ी अच्छी लाइन है, वो हमेशा कहते थे कि मेरी अव्यवस्था में ही व्यवस्था है। एक कमरे में 40 लोग कभी सोए हैं आप लोग? मैं सोया हूं। पटना में जब साहब अधिकारी थे तो 2 कमरों का फ्लैट था। एक कमरे में साहब और दीदी सोते थे, एक कमरे में हम लोग 40 गुरु भाई बहन सोते थे। 40, कोई पलंग के नीचे, कोई पलंग के ऊपर, कोई सोफा के नीचे, कोई सोफा के ऊपर। तो और उसी में शाम की शिव चर्चा भी होती थी और सुबह की। तो साहब ने वहां से शुरुआत करके हमको आपको यहाँ तक पहुंचाया है। हमारी आपकी अब जिम्मेवारी बनती है कि पूरी सृष्टि तक हम इस बात को पहुंचाएं जो साहब दीदी ने हमको आपको दिया है। आप नीचे बैठे हैं, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने साहब को मिट्टी में बैठे देखा है, मैंने दीदी को ट्रैक्टर पे बैठे देखा है, वो भी डाला पर। एक अधिकारी की पत्नी, एक राजा की बेटी। जीप में हम लोग नीचे बैठे गए, जीप का जो फ्लोर होता है ना उस पे, उसका भी आनंद है, इसका भी आनंद आ रहा होगा आपको। और मुख्यालय ने कहा था कि 27 जुलाई को हम लोग कोई आयोजन नहीं करेंगे। हम लोगों ने नहीं किया है। देखिए सड़क पर बैठ के, सड़क पे बैठे लोगों से बात कर रहे हैं। कोई बैनर दिख रहा है पीछे, कोई मंच दिख रहा है? ये तो आपके लिए इसलिए लगाया गया है कि 2-4 हजार लोग साहब से मिलने आ ही जाते हैं, भीग जाएंगे आप लोग। चलिए बहुत अच्छा।
अभी आप लोग आए हैं, अंदर पुष्पांजलि होगी। अभी सोमेंद्र जी आप लोग को बताएंगे, कतारबद्ध तरीके से पुष्पांजलि करके आप लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके उपरांत सकुशल घर तक पहुंच जाएं। महादेव और साहब दीदी का आशीर्वाद आपके साथ रहे। मुझे इजाजत दीजिए। सबको प्रणाम।